हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम आपको जो भी बताएंगे ट्रिक संबंधित बात बताएंगे, इसलिए वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ें। हम गारंटी लेते हैं कि आज का क्लास आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा फिर आप हमको कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हमें जो भी चीज़ करना है ट्रिक के थ्रू बताना है। आप उंगली पर गिन करके किसी भी सवाल का आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हेडिंग को देखकर मत भागिए कि पाइथागोरस के प्रमेय है तो पाइथागोरस के प्रमेय को सिद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम आपको जो भी बताएंगे आज ट्रिक से संबंधित बात करेंगे। देखिए, आप आधा घंटे का सवाल मात्र 2 सेकंड में बना लेंगे, 2 मिनट का सवाल आप 1 सेकंड में बना लेंगे। देखिए, पहले कुछ पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है उसको जानते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय आप जानते हैं क्या होता है। यह होता है समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये बात आप जानते हैं। इसको आप आसानी से इस त्रिभुज पर समझ सकते हैं। देखिए, आपके सामने हम एक फोटो बनाए हैं। यह त्रिभुज एबीसी है। आपके सामने त्रिभुज एबीसी लिखा हुआ है। यहाँ भुजा ए है, यह कोण ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है। यह आधार है। आधार को हम बी से सूचित करते हैं, अंग्रेजी में इसको बी कहते हैं। यह कर्ण है, इसको हम एच से सूचित करते हैं, इसे अंग्रेजी में हाइपोटेनस कहते हैं। यह पी है, इसे अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे पी से सूचित करते हैं। आप समझ गए, यह लंब है, यह कर्ण है और यह आधार है। हमको क्या करना है, मान लीजिए कि आपके सामने हम लोग क्या करते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज जो भी आपको ट्रिक बताएंगे उसमें एक भी सूत्र का प्रयोग आपको नहीं करना। आपको उंगली पर गिन करके सबका आंसर निकालना है। हम बचपन से क्या पढ़ते आए हैं, हम लोग बचपन से यह सूत्र पढ़ते हुए आए हैं। इसमें क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम आसानी से पढ़ते हैं कि कर्ण निकालने का इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, लंब निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, आधार निकालने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, या फिर इसको अंग्रेजी में हम इस तरीके से लिख करके इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। लेकिन हमें आज इनमें से एक भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। हमें आज जो भी बनाना है वो अंगुली पर गिन करके बनाना है। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में आपको बताते हैं कि उदाहरण में क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम एक उदाहरण लेते हैं, इस उदाहरण में दिखाते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक फोटो बनाते हैं। इस समकोण त्रिभुज आपके सामने हम बना दिए। मान लीजिए यह ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, ABC लिखा हुआ है। यह मान लीजिए 5 cm है, यह मान लीजिए कि 3 cm है, यह 4 cm है। हमको सिद्ध करना है कि इस पर पाइथागोरस का प्रमेय लागू होता है कि नहीं होता है, ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए, क्या करते हैं, हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं। तो कर्ण के जगह पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं कि लंब का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। ये हो 25 हो जाएगा। यहाँ पर 3 तरीका 9 और 4 चौका 16, यहाँ भी 25 हो जाएगा। इस नियम को रटते रटाते नियम को हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमें इस नियम के चक्कर में नहीं पड़ना है। आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं, सूत्र बताते हैं। उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से किसी भी समकोण त्रिभुज में भुजा को आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो को अधूरा नहीं छोड़िएगा। एकदम उम्मीद है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और जहां पे नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करेंगे। देखिए, आपके सामने हम क्वेश्चन को लिखते हैं। यह जो है कि केवल विषम संख्या के लिए है। अभी लिखते हैं, जो नियम लिख रहे हैं यह नियम विषम संख्या के लिए है। जैसे लिख देते हैं विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए यह जो नियम कार्य करेगा, यह नियम विषम संख्या के लिए कार्य करेगा। अब आप सोच रहे हो केवल विषम संख्या के लिए ही कार्य करेगा, तो भागिए नहीं, हम बताते हैं सम संख्या के लिए बताते हैं। विषम संख्या में क्या होता है कि यह जो नियम होगा वो पहला जो मान होगा, x का मान जो पहला होगा वह क्या होगा कि 3 के बराबर होगा। पहला जो है कि इसमें नियम होगा वह 3 के बराबर होगा या 3 के से बड़ा होगा। 3 के बराबर होगा, 3 से बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये कोई भुजा ले लेते हैं, किसी समकोण, पहले सूत्र लिख लेते हैं। पहला भुजा हमको x मिल गया। दूसरा का भुजा मान लीजिए, दूसरा का भुजा निकालने का सूत्र है x स्क्वायर माइनस 1 बटा 2। तीसरा का भुजा निकालने का सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस 1 बटा 2। देखिए, आपके सामने हमने उदाहरण लिया था कुछ देर पहले,
अभी आपके सामने हम उदाहरण लिए थे, उदाहरण आपको दिखा देते हैं। उदाहरण में यह लिया गया था आपके सामने, यहाँ पर त्रिभुज बनाया गया था। एक भुजा यहाँ पर 3 है, तो जो है कि बड़ी भुजा का वर्ग किए हैं, फिर अन्य 2 भुजाओं के वर्ग करके इसको सिद्ध किए। लेकिन मान लीजिए हम विषम संख्या लेते हैं, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, 3 ले लिए। अब क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर कर देते हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9 हो जाएगा, 9 में से घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। 8 को 2 से भाग लगा देंगे, यहाँ पर 4 मिल गया। देखिए यह पहले का भुजा मिल गया, दूसरा का भुजा मिल गया। अब हमको तीसरा का भुजा निकालना है। यहाँ पर क्या करते हैं 3 मान भर देते हैं, 3 3 9, 9 में 1 जोड़ देते हैं 10 हो जाता है, 10 में 2 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पर हमारा 5 मिल गया। ये जो है कि पाइथागोरस के प्रमेय के नियम को कार्य करेगा। देखिए यह विषम संख्या है तो यह इस नियम पर चल गया। मान लीजिए एक और विषम संख्या ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं 5। दिमाग में आ रहा होगा कि जो 1 क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पहले ही कह दिया गया है कि 3 से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज का कोई भुजा जो है कि 3 से नीचे नहीं जाता है। देखिए यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। 5 जब ले लिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 25, 25 में से 1 चल जाएगा 24, 24 को 2 से भाग लगा दें, यहाँ पर जाएगा 12। यहाँ पर देखिए 5 भर देते तो 5 25, 25 में 1 जोड़ देते हैं 26, 26 में 2 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पर गया 13। हमको जो है कि अब इस सूत्र का हमें जरूरत नहीं है, हम आसानी से निकाल पा रहे हैं। अब हमें इस सूत्र का जरूरत नहीं है, हम इस सूत्र का प्रयोग अब नहीं करेंगे। आपको हम बताते हैं, अब खूब ध्यान से देखते चलिए। अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो है कि आपको 3 मिल गया, 5 मिल गया। अब हम क्या करते हैं 7 ले लेते हैं। 7 का यहाँ पर वर्ग करते हैं, 7 7 49, 49 में से घटा लेते हैं, 49 में से घटा 48, 48 को 2 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पर आ गया 24। फिर यहाँ पर देखिए 7 में जो है कि 7 का वर्ग कर देते हैं, 7 7 49, 49 में 1 जोड़ देते हैं 50, 50 में 2 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पर आ गया आपको 25। इस तरीके से आप सेटिंग देख रहे हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप आसानी से निकालते जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 9 लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। फिर 9 9 81, 81 में से घटा देते हैं, 81 में से घटा दिए तो 40, 80, 80 में 2 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पर आ गया 40। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर वह प्रक्रिया लगाते हैं, यहाँ पर 9 9 81, 81 और 1 82, 82 में 2 से भाग लगा देते हैं, यहाँ पर आ गया 41। आप आसानी से इस बात को समझ रहे हैं। यहाँ पर जो है कि आप और भी आगे बढ़ सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, आप जो है कि 15 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं, 19, कोई विषम संख्या लेकर के आप इस मान को पूरा कर सकते हैं। एकदम गारंटी है कि इस नियम को पालन करेगा और कहीं पे आपको दिक्कत नहीं आएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। रुकिए, आपको भागना नहीं है, अभी ध्यान से देखना है। ये जो है कि केवल नियम था, यह विषम संख्या के लिए था। अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सम संख्या रहता है तो कौन सा नियम लगेगा, उसके लिए आपको तरीका बताते हैं। देखिए घबराने का जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ना है। अब आपको जो है कि हम क्या बताते हैं, तो सम संख्या के लिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख देंगे सम संख्या के लिए, सम संख्या के लिए। सम संख्या में यह एक और नियम है कि यहाँ पर जो प्रथम अक्षर होगा वह जो है कि 6 के बराबर होगा या 6 से बड़ा होगा, ये ध्यान रखना है। सम संख्या में 4 नहीं लेना है, इस चीज को याद रखिएगा। विषम संख्या में 3 से नीचे नहीं जाना है और सम संख्या में 6 से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि 6 से नीचे जो है कि वर्गमूल का नियम का पालन नहीं होता है। आप किसी विधि से कहीं भी समझेंगे। देखिए 6 से ऊपर बढ़ते हैं तो इसके लिए सूत्र होता है प्रथम अक्षर के लिए, यहाँ पर हम प्रथम को x मान लेते हैं, दूसरा को क्या करते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4/4 कर देते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 4/4 लगा देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, मान भरते हैं। सबसे पहले 6 भर लेते हैं, 6 देखिए 6 भरते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे तो 6 के 36, 36 में से 4 गया आपको 32, 32 में आप जो है कि भाग लगाइएगा 4 से तो आपको मिल गया यहाँ पर 8 भर देते हैं। अब क्या करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या भर देते हैं, 8 भर देते हैं, सॉरी ये 6 भरते हैं, 6 के 36, 36 में आप 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40, 40 में जो है कि आप 4 से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 10। आप इस चीज को आसानी से समझ रहे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम क्या कर भर लेते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम 8 भर देते हैं, 8 भर देते हैं तो फिर यहाँ पर 8 भरेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। 64 में से आप 4 घटाएंगे, 64 में से 4 घटाइएगा तो आपको 60 हो जाएगा। 60 में आप जो है कि 4 से भाग लगाएंगे तो 15 चौका 60 हो जाएगा। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर फिर वही मान भरेंगे, यहाँ पर 8 भरेंगे, 8 8 64, 64 में जो है कि 4 को आप जोड़ देंगे तो 64 और 4 68, 68 में जो है कि 4 से भाग लगाएंगे तो 17 चौका 68।
आप इस तरीके से जो है कि आप आसानी से मान निकाल रहे हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 भर देते हैं। तो 10 भर देते हैं तो जो है कि क्या करेंगे, यहाँ पर 10 भरिएगा, 10 दहिया 100, 100 में से जो है कि 4 घटाएंगे, आपको 96 हो जाएगा। 96 को जो है कि किससे भाग लगाएंगे, 4 से भाग लगाएंगे। तो 96 में आप 4 से भाग लगाएंगे तो आप आसानी से क्या पा सकते हैं, तो यहाँ पर 24 पा सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर 10 भर देंगे, 10 दहिया 100, 100 में जो है कि आप 4 से भाग लगा 4 जोड़ देंगे तो 104, 104 में आप 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आसानी से आपको मिल गया 26। यह पाइथागोरस के प्रमेय का नियम को पालन करेगा। आप यहाँ पर जो है कि 12 भी भर सकते हैं, 14 भी भर सकते हैं, 16 भी भर सकते हैं, जो आपको इच्छा करता है मान आप आसानी से भर सकते हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन चीज यह है कि मान लीजिए कि पहला आपको अक्षर मिल गया और पहला अक्षर मिल जाता है तो इसके बाद जो दूसरा वाला मिलता है, इस दो ज्यादा होगा। तो मान लीजिए कि आपको जो है कि पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तो तीसरा निकालने के सूत्र का इसका प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसमें +2 कर देंगे। यहाँ 15 मिला है, डायरेक्ट यहाँ पर +2 कर देंगे। यहाँ पर 24 मिला है तो डायरेक्ट यहाँ पर +2 कर देंगे। इसमें कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है, एकदम गारंटी है। मान लीजिए कि आपको यह मिल गया है, यह मिल गया है, आप जानते हैं कि यहाँ पर सम संख्या है तो इसमें से 2 माइनस कर देंगे। यहाँ पर जानते हैं कि यहाँ पर सम संख्या है, यहाँ पर 17 मिल गया है तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 कम कर देंगे। इस तरीके से सब नियम को पालन करेगा। यही नियम यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसमें जो है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 3 मिला हुआ है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 1 का अंतर है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहला मिल गया, दूसरा का मिल गया, इसमें 1 प्लस कर सकते हैं। इसमें जो है कि 1 प्लस कर सकते हैं, इसमें भी 1 प्लस कर सकते हैं, इसमें भी 1 प्लस कर सकते हैं। या मान लीजिए कि पहला मिल गया और अंतिम वाला मिल गया, बीच वाला आपको नहीं मिला, इसमें से 1 कम कर सकते हैं, इसमें से भी 1 कम कर सकते हैं, इसमें से भी 1 कम कर सकते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चीज बताना जा रहे हैं, यह बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें वीडियो छोड़िएगा नहीं। आप एक सबसे कॉमन चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको हम दिखाते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज का क्या है, सबसे बेहतर क्लास है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपके सामने 3, 4 और 5, 3, 4 और 5। देखिए 3, 4 और 5 एग्जाम में पूछ देता है कि पाइथागोरस के प्रमेय को कौन सी ऐसी संख्या है, प्राकृत संख्या जो लगातार हो और पाइथागोरस के प्रमेय को जो है कि लागू करते हुए उसके नियम का पालन करती है। देखिए 3, 4 और 5 है। इसके अतिरिक्त दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो लगातार हो और पाइथागोरस के प्रमेय पर उसको सेटिंग करे तो सेट हो जाए, ऐसी कोई संख्या नहीं है। देखिए इसमें सबसे कॉमन चीज एक बता देते हैं, यहाँ पर 3, 4 और 5 मिला है तो आप क्या कर सकते हैं, 2 से गुना करेंगे तो वह भी पाइथागोरस के प्रमेय को पालन करेगा। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6 हो जाएगा, इससे इसमें 2 से गुना करेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। यह भी पाइथागोरस के प्रमेय पर काम करेगा। इसको आसानी से आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। देखिए ये सेटिंग करके दिखा देते हैं। यहाँ पर सजा के 36 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 8 हटाई 64 हो जाएगा, 10 दहिया 100 हो जाएगा। देखिए 64 और 36 को आप प्लस करेंगे, यहाँ पर 100 हो जाएगा, बराबर 100 हो जाएगा। देखिए यह भी जो है पाइथागोरस के प्रमेय के ऊपर काम कर रहा है। एक चीज और देखिए, इसमें 3 से भी आप गुना कर सकते हैं। 3 से गुना करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समान संख्या से गुणा करने पर समीकरण, समान संख्या से भाग लगा दीजिए, समान संख्या से गुणा कर दीजिए, तो बिल्कुल यह जो है कि पाइथागोरस के नियम का पालन करेगा और किसी प्रकार की समस्या वाला बात नहीं है। आप इसको जांच कर सकते हैं। 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पर 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 चौका 12 हो जाएगा, यहाँ पर 3 5 15 हो जाएगा। इसको नियम पर लगाइएगा, आपको आसानी से सेटिंग समझ में आ जाएगा। इसको जो है कि आप 4 से भी गुना कर सकते हैं। 4 से तो जो है कि 4 यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 20 हो जाएगा। इसको आप आसानी से सेटिंग कर सकते हैं। इसमें जो है कि आप 5 से भी गुना कर सकते हैं, 6 से भी गुना कर सकते हैं, 7 से भी गुना कर सकते हैं। यह पाइथागोरस के प्रमेय के नियम को पालन करेगा। इसमें जो है कि आप भाग भी लगा सकते हैं, समान संख्या से 2 से भाग लगा सकते हैं, 4 से भाग लगा सकते हैं। भाग लगा के देखिए, यदि किसी प्रकार का आपको दिक्कत आए आप तुरंत हमसे संपर्क करिएगा। नियम आपको जो है कि इस नियम को रटाने का कोई काम नहीं है। आप इस नियम को रटेंगे नहीं, डायरेक्ट जो है कि जो सूत्र आपको बताया गया है उस सूत्र का पालन करेंगे, सूत्र के नियम को पालन करेंगे, आपको कभी भी भविष्य में दिक्कत नहीं आएगा। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। एक चीज को आप याद रखेंगे कि यदि संख्या आपके सामने यहाँ पर बताए हैं, बार बार बताए हैं कि यदि कोई संख्या यहाँ पर विषम संख्या है तो उसके बाद का वाला का अंतर 1 का आता है। संख्या विषम संख्या प्रथम है तो उसके बाद अंतर 1 का आता है, 1 प्लस कर देते हैं। यदि संख्या यहाँ पर सम है तो उसके बाद जो है कि +2 का अंतर आता है। देखिए 2 का अंतर आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को आधा नहीं देखा जाता है।
चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।